हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रोग्रामिंग इन सी लेसन नंबर 11 और इसमें हम सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेटर क्या है, उसके बाद देखेंगे कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे थोड़े से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर क्या है, तो इट इज ए स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल। वो एक स्पेशल सिंबल है कि जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये इसकी डेफिनेशन है ऑपरेटर की। इट टेल्स कंपाइलर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। तो वो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, फॉर एग्जांपल यदि आपने प्लस लिखा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि प्लस यानी कि एडिशन करना है यहाँ पर। यदि आपने माइनस लिखा डैश, तो कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इट टेल्स कंपाइलर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ओके, तो सी लैंग्वेज के अंदर ये 5 टाइप के ऑपरेटर हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट, लॉजिकल एंड बीटवाइज ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर आगे चल के देखेंगे, पर यहाँ पर हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। ओके, तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटर इज ए सिंबल एंड दैट इज यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ओके, पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर किसे बोलते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सभी के लिए सिंबल होते हैं, तो वो सब ऑपरेटर को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन बोला जाता है। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एट्सेट्रा। यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है: a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड आंसर इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो ये प्लस जो है वो हमारा क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो वो क्या करेगा? ये दोनों नंबर का एडिशन करेगा। a के अंदर क्या है? 10, b के अंदर 20 है, तो 10 प्लस 20 आंसर किस में आएगा? आंसर वेरिएबल के अंदर आएगा। ओके, तो प्लस वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सिंबल है प्लस के लिए, और वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा? एडिशन का टास्क। ओके, तो इस तरीके से ऑपरेटर वर्क करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ये हमारा लिस्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। ये देखिए, प्लस ऑपरेटर तो क्या करेगा? एडिशन ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स। ओके, तो यहाँ पर a प्लस बी मैंने लिखा है। a और b को क्या बोला जाता है? ऑपरेंड बोला जाता है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? ऑपरेंड के ऊपर, ऐसा बोला जाता है। तो a और b या जो भी वैल्यू लिखे आप यहाँ पर 5 प्लस 7, तो 5, 7 जो भी वैल्यू है कि जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको बोला जाता है ऑपरेंड्स। ओके, तो प्लस एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स। ओके, ये डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स। ओके, ये मॉड्यूलो ऑपरेशन है। ओके, मॉड्यूलो ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स। तो मॉड्यूलो का मतलब है कि वो हमें रिमाइंडर देगा। इनटू साइन, ये स्टार का सिंबल है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। प्लस प्लस, यदि आप 2 बार प्लस प्लस लिखेंगे तो उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि इंक्रीज वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। तो जो भी वैल्यू आप देंगे प्लस प्लस के अंदर, ओके, तो उसको इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। और माइनस माइनस यानी कि डिक्रीज करेगा बाय 1। ओके, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, ये माइनस माइनस ऑपरेटर है। तो इतने अरिथमेटिक ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स अरिथमेटिक ऑपरेटर के।
हर एक ऑपरेटर का एक एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। ये टर्बो सी हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर बटन दिया है, देखो स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, तो वहाँ पर क्लिक करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये फाइल में जाके आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हैज़ इंक्लूड, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी पहले, stdio and conio.h, क्योंकि हमें फंक्शन यूज़ करने हैं। ओके, printf, gtch वगैरह सब। ओके, तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर n1 इक्वल टू लूँगा 5, सिंपल एग्जांपल ही हम यहाँ पर लेंगे, इक्वल टू 3। ओके, और इंटीजर ऐड इक्वल टू मैं यहाँ पर लेता हूँ n1 प्लस n2। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर। इंटीजर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू n1 माइनस n2, तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, डिवीजन इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2, एंड मोड्यूलो MODU इक्वल टू n1 मोड्यूलो n2। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को पहले, नहीं तो ये कोड चला जाएगा हमारा। और इससे मैं नाम देता हूँ arithmetic.c। ओके, देखिए कहाँ सेव होती है, सी ड्राइव में, टर्बो सी में, बिन फोल्डर के अंदर सेव होती है फाइल। ओके, लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो इतने ऑपरेटर हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस हम देखेंगे बाद में, पर पहले इसको प्रिंट करते हैं। ओके, प्रिंट का यूज़ करके, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं ऐड इक्वल टू %d, कॉमा ऐड वेरिएबल। ओके, इसको कॉपी कर ले। कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट, ये देखिए एडिट मेनू में जाएंगे आप, तो यहाँ पर लिखा है कॉपी, यहाँ पर शॉर्टकट दिया है कंट्रोल इंसर्ट, और पेस्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट की। ओके, तो इस तरीके से कॉपी और पेस्ट कर सकते हो आप। कट पेस्ट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी कि कट होगा, और पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट की। ओके, तो यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर ले पहले, ओके, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एडिशन आ गया, अब सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीज़न का आंसर। ओके, और ये हो गया मॉड्यूलो का आंसर, मॉड्यूलो मॉड्यूलो %d। ये MODU वेरिएबल लिया हमने मॉड्यूलो के लिए, डिवीज़न के लिए DIV वेरिएबल। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल, और ये लिया सब्ट्रैक्शन का वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ओके, और लास्ट में लिखूँगा गेट CH, आउटपुट को होल्ड करने के लिए। ओके, तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। वैल्यू क्या ली हमने, 5 और 3। ओके, और ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने परफॉर्म किए यहाँ पर, उसका आंसर यहाँ पर लिया हमने। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसको, तो ये देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी का आंसर आता है। डिवीज़न का आंसर क्या आया, 1 आया। ओके, और मॉड्यूलो का आंसर 2 आया यहाँ पर। ओके, डिवीज़न का आंसर क्या आया, 1, मॉड्यूलो का आंसर आया 2। मॉड्यूलो का 2 आंसर किस लिए आया, क्योंकि 5 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ओके, तो मॉड्यूलो जो है वो हमेशा रिमाइंडर देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हम /n लिखना भूल गए थे, तो न्यू लाइन में नहीं आया था आउटपुट। ओके, तो सी लैंग्वेज में ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अब देखिए आउटपुट, एडिशन
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मोड्यूलो। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो उसके लिए मैं अलग वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 5, ओके, और इंटीजर b इक्वल टू 5 ही लेता हूँ, चलो, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस, ओके, एंड b माइनस माइनस। तो ये प्लस ऑपरेटर, a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू कितनी है अभी? 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, ओके। तो अब हम प्रिंट करवाएंगे a और b की वैल्यू, a इक्वल टू परसेंटेज d कोमा a, ओके, इसको कॉपी करेंगे हम, एंड b इक्वल टू परसेंटेज d एंड कोमा b। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, ओके, यानी कि a की वैल्यू 5 है तो अब क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी, और b की वैल्यू 5 है तो ये माइनस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगा बाय 1। तो ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, ये डिक्रीमेंट करेगा बाय 1, ओके। तो ए का आंसर 6 आएगा और बी का आंसर 4 आएगा, ओके। यहाँ पर स्लैश एन भी कर देते हैं, स्लैश एन, ये देखिए a इक्वल टू 6 लास्ट में, b इक्वल टू 4, ओके। तो ये सभी ऑपरेटर यहाँ पर हमने बाय एग्जांपल परफॉर्म किए, ओके। तो ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ओके। ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ओके। आप यदि कैलकुलेटर बनाना चाहो तो इसका यूज़ करके आप बना सकते हो, ओके। इसमें इफ़ एल्स वगैरह सब कोड का यूज़ होगा। तो इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में एक और ऑपरेटर देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।